कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन क्या कहता है, सुन लीजिए पहले। क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एनिलीन C6H5NH2, इसके साथ उसको क्या कराना है, गर्म करना है कि नहीं। KOH इसलिए लिया गया है ताकि वो बेसिक मीडियम, KOH क्या है, बेसिक मीडियम। तो क्या करेगा, सबसे पहले देखिए ध्यान दे क्या लिखा गया है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, साथ में क्या लेना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, एल्कोहलिक जिसको कहा जाता है एल्कोहलिक KOH, है ना। अब प्लस क्या करना है, आपके पास क्या है C6H5NH2 एनिलीन, इसको रिएक्शन कराना है, मतलब हीटिंग के प्रोसेस से गुजारना है। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या बनेगा, बन रहा है C6H5NC, N पे प्लस और C पर माइनस, ध्यान रखिएगा। और साथ में क्या बनेगा, +3KCl अब +3H2, यही बना था, यही बना है ना। देखिए एक बार रिएक्शन में, आखिरकार ये बना तो कैसे बना, ये पता चलेगा मैकेनिज्म के जरिए, ये कैसे कैसे हुए हैं। मेरे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्या है, क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म को हमको लेकर के चलना है, KOH से पहले रिएक्शन कराना है। इसको हम किस जरिए देखेंगे, मैकेनिज्म के जरिए। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या कहता है, सबसे पहले रिएक्शन में लाइए किसको, CHCl3 और KOH को। CHCl3 किस रूप में लिखाएगा, CHCl हो गया। साथ में क्या लेकर के आना है हमको, KOH, KOH से क्या निकल के जाएगा, OH माइनस, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या करेगा, बेसिक मीडियम है, मतलब बोले तो OH है, इसको एसिड चाहिए। जब आप बेस ले रहे हैं तो वहां पे आपको एसिड का भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप तब न्यूट्रल होंगे जब आप एसिड से मिल रहे हैं, या एसिड लीजिए तो कब आप न्यूट्रल होइएगा, जब आप बेस लीजिएगा। तो इसीलिए जब बेसिक मीडियम लिया गया है तो उसमें से क्या आया, OH, इसको चाहिए क्या, एसिड। एसिड के रूप में किस पे जाएगा, ये हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा, है ना। तो ये क्या करेगा मालूम है, यहाँ पे देख लीजिए, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो अपनी ओर ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिविटी का चांस बढ़ गया यहाँ पे, जिसके कारण अगर हाइड्रोजन को ये एसिड के रूप में लेना है तो ये बॉन्ड खुल करके कहाँ चला जाएगा, इस पर चला जाएगा, चला गया, क्योंकि ये सब जोर लगा रहे हैं अपनी ओर, तो इस पे तो पॉजिटिव का चांस है ना भाई, थोड़ा हो या ज्यादा हो, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन, है ना। अब देखिए ध्यान से, जब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर शिफ्ट करा लिए और H क्या किया, H को OH ने निकाल लिया, तो H2O के फॉर्म में क्या निकल जाएगा, इसका हाइड्रोजन निकल गया। अब यहां ध्यान दे क्या कह रहा है, कह रहा है आपके पास बना क्या, CCl और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, तो इस पे क्या हो जाएगा, माइनस। ध्यान दीजिएगा, माइनस तो हुआ ही है, साथ में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिया है ना। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किया है ना, तो इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण निगेटिव में तो चला गया, साथ में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन लेकर के आए, है ना, तब ना निगेटिव चार्ज के रूप में आ जाएगा। अब निगेटिव चार्ज के रूप में आया है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है, कि अपना जब इसको मिल ही गया, पहले इसके पास कुछ नहीं था तो तब तक कोशिश कर रहा था, जब आ गया
तो क्या करेगा, अपना क्लोरीन कहेगा इसको कार्बन को कि भाई आपको तो मिल गया, अब हम भी निकल रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा। और भागने का कारण क्या है कि क्लोरीन के पास आप देख सकते हैं कि कभी भी इस तरह से वो स्टेबल नहीं रहेगा। स्टेबल तब रहेगा जब वो 4 बंधन पूरा कर ले, तो है कि नहीं, या तो फिर एक निगेटिव चार्ज के रूप में रहे और 3 बंधन के रूप में रहे, है कि नहीं। तो कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, जब ये निकल गया तो इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लेकर के भाग गया ये, तो इस पे पॉजिटिव आता ना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए पहले से ही निगेटिव है कि नहीं। तो यहाँ पे किस रूप में अब आ जाएगा, अब यहाँ पे बनेगा Cl, बस 2 इलेक्ट्रॉन बच गया इसके पास। अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, निगेटिव खत्म हो गया, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के भागा तो इस पे पॉजिटिव आ सकता था। अब इस पॉजिटिव को आने से पहले यहाँ निगेटिव तैयार है कि हम न्यूट्रल करने के लिए आपके पास है, आप टेंशन नहीं लीजिए। अब यहाँ क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पर इसी का नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दे, ये एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करेगा। किस रूप में काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। आखिर इलेक्ट्रोफाइल के रूप में क्यों, क्योंकि अभी आप देखिए, इलेक्ट्रोफाइल वही होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। इलेक्ट्रोफाइल वही होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। तो क्या आपको लगता है कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन इसने अपना अष्टक पूरा कर लिया है, नहीं पूरा किया है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और इन दोनों इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का एक कार्बन का, कितना हुआ 4, और ये दोनों बंधन वाला इलेक्ट्रॉन एक इधर और एक इधर, कितना हुआ 6। तो जब इसको इलेक्ट्रॉन अभी अष्टक पूरा नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो गया, हुआ ना। जब ये इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ तो अब क्या होगा, अब आएगा एनिलीन। अब कौन आएगा, एनिलीन। कैसे आ रहा है तो देखिए, C6H5NH2 आ रहा है, आया हुआ एनिलीन। जब एनिलीन आया तो ये आकर के क्या करेगा, मेरे पास फिर से CCl, ये अपना क्या करेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। खींचने का कारण क्या है, क्योंकि ये अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, कार्बन अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, जिसके कारण ये क्या करेगा, NH2 से N का इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा अपनी ओर, या इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। जब दे दिया इलेक्ट्रॉन तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, C6H5N। अब देखिए किसने इलेक्ट्रॉन दिया, नाइट्रोजन। किसने लिया, कार्बन। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CCl, और यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है और इसने लिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से है, तो इसको किस रूप में लिखिएगा, H। ध्यान दीजिए, अब एक बार फिर से आप लेकर के आइए, कौन, OH। अब एक बार फिर से KOH के रूप में कौन लेकर के आइएगा, OH। क्या ले रहे हैं, KOH। बेसिक मीडियम है, ध्यान रखिएगा, मीडियम बेसिक है, तो जब तक हमको प्रोडक्ट नहीं मिल जाए तब तक हम OH माइनस लेकर के आएंगे ही आएंगे, है कि नहीं। तो अब KOH से कौन निकल करके आएगा, OH माइनस आएगा। क्या करेगा OH माइनस, ध्यान दीजिए, अभी भी फिर इसको H प्लस की जरूरत है, तो ये क्या करेगा मालूम है, यहाँ से हाइड्रोजन से लेगा। किससे लेगा, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो हाइड्रोजन H प्लस के रूप में गया, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के कौन, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट कर गया। समझ में आ रहा है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, ध्यान दे, जब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा तो अब कंडीशन होगा ये कि यहाँ से क्लोरीन फिर से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और वो अपना काम करते रहेगा। जैसे ही ये देने वाला आया इसको, तो ये फिर से निकल जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये OH क्या किया, H प्लस को निकाला, तो क्या बन गया,
H2O निकलेगा, क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा ना, और यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से K है, KOH लिए थे तो K तो अभी है ना, तो क्या हो जाएगा, एक और प्रोडक्ट निकले, बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा KCl। क्या निकलेगा, KCl निकल रहा है, हो गया। देखिए ध्यान से, हम इस प्रकार से लेकर के आ रहे हैं। अब यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट बना है, तो C6H5, यहाँ देखिए अभी ये जा करके यहाँ शिफ्ट किया, अभी इलेक्ट्रॉन लेन देन लगातार चल रहा है। अगर इसने हाइड्रोजन को निकाला है तो ये बॉन्ड यहाँ गया तो ये खुल गया, अभी भी प्लस माइनस जैसे के तैसे है ही। आप ये न समझिएगा कि बॉन्ड गया तो ये प्लस खत्म हो गया, तो बॉन्ड गया तो प्लस खत्म हो जाता, तो ये क्लोरीन न निकलता तब न देखा जाता, लेकिन क्लोरीन तो निकल गया, तो जैसे के तैसे अभी प्लस माइनस बचा ही रहेगा। देखिए NH प्लस, और ये बॉन्ड बना है तो N डबल बॉन्ड C माइनस Cl एक बचा हुआ है ना अभी। और फिर से अभी बेसिक मीडियम है ही, क्योंकि पूरा हम रूमे को, अगर इस रूम में हम पूरा गैसे रख दे तो गैसे में हम कोई भी काम करेंगे तो गैसे में, कोई भी चीज पढ़ाएंगे भी तो गैसे में, लड़का भी है तो गैसे में, कॉपी भी निकाले तो गैस के ही मीडियम में, है कि नहीं। तो अभी इसका कहानी खत्म नहीं हुआ, अभी फिर से एक बार हमको क्या लेकर के चलना पड़ेगा, वो KOH, क्या लेकर चलना पड़ेगा, KOH लेकर के चलेंगे तो क्या आएगा, फिर से OH माइनस, फिर वही कहानी। देखिएगा क्या होगा, आप एक काम कीजिए, आसानी के लिए आप KOH नीचे लिख लीजिए और इसमें से OH निकालिएगा ऊपर। ये क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन का जरूरत है, ये हाइड्रोजन खींचेगा, फिर से ये आएगा बॉन्ड बनाएगा, और फिर से ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा, भागा तो फिर से क्या निकलेगा, OH और H मिल करके क्या बना लेगा, H2O, क्या बना लिया, बना लिया। और साथ में एक और चीज निकल रहा है, क्या निकल रहा है, KCl निकल रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ से आपने KOH लिया तो KCl और OH H हो गया। अब देखिए, अब हमको मिल रहा है यहाँ पर क्या मिल रहा है, C6H5N प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। देखिए यही है आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या है आपका, फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसी का नाम है आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसलिए ये जब बन गया तो जैसे ही बना आपको मिलने लगेगा दुर्गंध, आप समझ लीजिए कि हमको आइसोसाइनाइड के रूप में फिनाइल आइसोसाइनाइड मिल गया। ठीक है, तो यही है आपका कार्बिल अमीन रिएक्शन।